हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं यूपीटीईटी 2021 के जो प्रश्न आए हुए हैं पेपर में उनको मैं लेकर आया हूँ। ये एग्ज़ाम आपका 23 जनवरी 2022 में हुआ था, ठीक है ना। तो ये 2021 के यूपीटीईटी का एग्ज़ाम है और इसमें सभी क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आए हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके देखेंगे, समझेंगे। ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कई वीडियो बनेंगे, पर सभी क्वेश्चन अगर आप सभी वीडियो देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जो कि टीटी 2021 में यूपीटीटी 2021 में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है, बाकी जो वीडियो हैं उनको भी जरूर देखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या कह रहा है कि a/3 इक्वल्स टू b/4 बराबर c/7 दिया हुआ है, तो a प्लस बी प्लस सी बटे सी का मान ज्ञात करें। इसमें क्या होता है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो a, b और c का जो रेशियो होता है वो 3, 4 और 7 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जब रेशियो हटाते हैं तो a और b की वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं 3x, 4x और 7x। डायरेक्ट आप a, b और c की वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 7x और डिवाइड बाई सी क्या है 7x है। तो सारे x देखो ऊपर कॉमन आ जाएंगे, तो ये ऊपर आ जाता है 14x बटे 7x, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाता है 2। आपका यहां से आंसर निकल करके आ जाता है। तो बहुत ही आसान है, केवल एक लाइन का है क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि 3, 4, 7 यहाँ पर जोड़िए 14 बटे 7 आया, आंसर आपका 2 आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आप इस तरह से प्रैक्टिस किए हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7 लिखिए, यहाँ पर 7 लिखिए, जोड़ेंगे भाग देंगे तो 14 बटे 7 आ जाता है। डायरेक्ट यहाँ से 2 आंसर आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मैंने हल करने के लिए बताया, पर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो डायरेक्ट यहीं से आपको बिना पेन पेपर के ही आप आंसर यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये डे और डेट पर आधारित है। इसमें आपको ट्रिक यूज करनी है कि सबसे पहले तो ये चेक करना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 5 जनवरी से आपको डेट दी हुई है और डेट जो निकालने को कह रहा है वो 3 मार्च 1992 कह रहा है। तो 92 क्या है, ये लीप ईयर है, ये ध्यान रखना है। तो इसकी जो फरवरी होगी वो कैसी होगी, 29 की होगी। इसकी जो फरवरी होगी वो 29 की होगी, 92 की, ठीक है ना। अब इसमें ट्रिक क्या यूज करते हैं कि एक साल का अगर पूरा अंतर लेते हैं तो दिन में आप +1 कर सकते हैं। दिन में क्या कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं अगर लीप ईयर नहीं है तो। अगर लीप ईयर पड़ रहा है तो फिर क्या करना होगा, +2 करना होगा। तो यहां पर फरवरी कौन सी, यहां से एक साल जब कवर करेंगे यानी कि 5 जनवरी 1992 तक पहुंचेंगे तो इसमें जो फरवरी आएगी वो 91 की आएगी जो कि लीप ईयर नहीं है। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, +1 करना होगा। तो दिन कौन सा दिया हुआ है, शनिवार। तो 5 जनवरी 1992 को दिन कौन सा हो जाएगा, रविवार हो जाएगा, ठीक है ना। +1 करेंगे क्योंकि जनवरी आ रही, सॉरी जो फरवरी आ रही है 91 की है, तो 91 की फरवरी 28 की होगी तो +1 कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर 5 जनवरी 1992 को क्या आ गया, दिन रविवार आ गया। अब जनवरी में बचे हुए दिन कितने हैं, वो लिखिए 26। फिर यहां तक पहुंचने के लिए आपको फरवरी भी पार करनी पड़ेगी। वो फरवरी कौन सी है, 92, सन 1992 की फरवरी होगी जो कि 29 की, क्योंकि 92 क्या लीप ईयर है, और प्लस मार्च के 3 दिन और। तो ये टोटल आपका आ जाता है 9, 3, 12, 6, 18 के 8, हासिल 1, 58। इसमें 7 का भाग दीजिए और शेषफल देखिए क्या आता है, तो शेषफल आता है 2, ठीक है। तो इस रविवार में +2 और कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, रविवार में +2 करेंगे तो ये बन जाएगा मंगलवार, ठीक है। तो मंगलवार इसका क्या हो जाता है, सही ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक साल का आप पहले निकालिए, ठीक है। तो इसमें +1 करना होता है जो दिन, अगर लीप ईयर नहीं है तो। लीप ईयर होता तो क्या करते, +2 करते, ठीक है। तो हमें दिन मिल गया। अब 5 जनवरी 1992 को मिला, तो जनवरी के कितने दिन बचे हुए हैं, 5 घटा दीजिए, 31 माइनस 5 कीजिए तो 26 आ जाएगा। पूरी फरवरी पार करनी होगी और मार्च का 3 मार्च, क्योंकि डेट यहाँ कौन सी 3 मार्च की पूछ रहा है, तो 58 दिन हो गए। अब 58 दिन हुए, 7 का भाग दीजिए, रिमाइंडर जो शेषफल आएगा यहाँ शेषफल लिखते हैं, ठीक है। वो 2 आया, इस रविवार में 2 जोड़ दीजिए, तो रविवार और फिर सोमवार और मंगलवार, 2 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो आपका दिन मंगलवार आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्या करेंगे, ये हम माइनस साइन हटाएंगे सबसे पहला काम।
सबसे पहला काम जो करेंगे माइनस हटाएंगे, तो इनको अगर पलट दें तो माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यानी कि 1/3 पावर -3 इक्वल टू हो जाएगा 3/3। ये यहाँ पर यूज करेंगे, तो यूज कर लीजिए। ये क्या बन जाएगा, ये सबसे पहले 3/3 हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्लस पावर हो जाएगा, इसको बंद कीजिए यहाँ, भागित ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हल कीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा, -16, ठीक है। 27 - 16 ये हुआ इधर पर, और भागित में आया 4 चौको 16 चौको 64। इसमें घटाइए, ये कितना बचेगा, 3 4 3 7 भागित, सॉरी ये आएगा यहाँ पर 11 आएगा, 11 भागित 64, ठीक है। तो 11/64 जो है आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है कि जब 1/3 को सिर्फ 3 लिखेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं। तो इसमें रूल क्या लगता है कि अगर मान लो ए बी सी 3 भुजाएं हैं किसी भी त्रिभुज की, तो रूल क्या होता है, अगर त्रिभुज बनना है तो 2 भुजाओं का जो योग है वो हमेशा ज्यादा होनी चाहिए कि तीसरी भुजा से। तो किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, तो ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट भी देख सकते हैं, 3 और 3 करेंगे तो 6, ये बराबर हो गया, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसको देखिए, कोई भी 2 लीजिए, तो हम 2 जब जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, 2 छोटी वाली 2 ले लीजिए और उसको जोड़ के तीसरी वाले से कंपेयर कर लीजिए। तो 2 छोटी, इसमें ये 2 हैं, तो इन दोनों को जोड़िए, क्या आ जाएगा, 5.9 + 4.6 जो कि आपका आ जाता है 10.4 आ जाता है, जो कि ज्यादा क्या है, तीसरी भुजा से, ठीक है। तो ये क्या है, त्रिभुज बनाएगा। और बाकी चेक कर लेते हैं, ये 2 कम भुजाएं हैं, इनको सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 3.9 हो जाएगी, और ये 10.5 हो जाएगी। तो दोनों कम वाली जोड़ लेते हैं, यानी 6.5 + 3.9 जो कि आ जाता है 4 और 6 3 9 1 10 10.4, जो कि छोटा है किससे, 10.5 से, यानी ये भी त्रिभुज नहीं बनाएगा, ठीक है। इसके बाद ये चेक करते हैं, 3.5 + 5.3, 5.3 और 3.5 क्या आ गया, ये इक्वल 8 8.8 जो कि छोटा है किससे, 9.2 से, तो ये भी नहीं बनाएगा त्रिभुज। तो ये कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाता है, जो कि आपका त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5। इसको कैसे करेंगे, तो नंबर्स को लिखिए, ये √3 है, 4 √4 और 4 यहाँ 3 करणी 5 ये आ जाएगा। तो इसको पावर के फॉर्म में लिखिए, तो 3 की पावर 1/2, ये 4 पावर 1/3 और ये 5 पावर 1/4। करते क्या है कि ये जो 2 3 4 है इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम किसका लेते हैं, 2 3 4 का, तो ये आ जाता है 12। अब इसमें क्या करेंगे, 12 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। दोनों ऊपर नीचे 12 से कर देंगे गुणा, तो ये क्या आ जाता है निकल करके 3, ये 2 कटेगा 12 तो 6 बटे आपका 12 आ जाएगा। ये 4 की पावर आ जाएगा आपका 4/12 और 5 की पावर आ जाता है 3/12, ठीक है। तो ये 3 4 और 6 अंदर ले लीजिए, 12 को बाहर रहने दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3³ पावर 1/12 और ये 4 की पावर 4 पावर 1/12 और 5 की पावर 3/1/12, ठीक है ना। तो पावर के ऊपर पावर होती है तो गुणा होती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं, अब इसको अलग अलग करके इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉरी ये 6 आएगा यहाँ पर, तो ये आ जाता है 729 पावर 1/12, 256 की पावर 1/12 और ये आ जाता है 125 की घात 1/12। तो यहां से साफ दिख रहा है ये सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा ये होगा, फिर उससे छोटा ये होगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो यानी कि जो सीक्वेंस है वो ये वाला सीक्वेंस सही हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों के प्रत्यक हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। तो एक सीक्वेंस कोई लिखा हुआ है, मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8, 8 हमने पद लिए हुए मान लिया। तो क्या कह रहा है कि पहला और आखिरी हटाते हैं तो क्या होगा, तो जो माध्य होता है वो होता है सभी का योग, यानी कि A1 + A2 अप टू A8 /8, तो सभी का योग बटे कुल नंबर जितने हैं उनका। तो अगर इसमें पहला और आखिरी हटाते हैं तो ये इफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना।
इसी प्रकार जो माध्यक होता है वो क्या होता है, उसका पहले और आखिरी से कोई लेना देना नहीं होता है, केवल बीच के नंबरों का होता है। अगर ऑड है नंबर तो केवल एक होगा, इवन है तो दो माध्यक यानी कि A4 और A5 हो जाएंगे। इसमें पहले और आखिरी पद से कोई लेना देना नहीं। अगर एक हटाते तो फर्क पड़ता, पर अगर दो हटा रहे हैं, पहला आखिरी दोनों, तो माध्यक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुलक क्या होता है कि जब पद जो हो वो रिपीट हो कर रहे हो, एक से ज्यादा पद आ रहे हो तो उनको देखेंगे। माने इस तरह का अगर है एग्जांपल लेते हैं कि 12 12 12 कामा 14 कामा 14 कामा 17 कामा 17 ऐसा लिखा हुआ है अगर, तो ये बहुलक कहलाएंगे जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं। तो अगर पहला पद आखिरी पद अगर इन केस बहुलक का हुआ तो फर्क पड़ेगा, अगर बहुलक का नहीं हुआ तो फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम अगर हुआ केस, ऐसा केस बन सकता है ना, तो इसको कंसीडर करेंगे। तो इसमें माध्य और बहुलक ऐसे होंगे जिसमें अगर पहला और अंतिम पद हटाते हैं तो फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ना पड़े फर्क, पर चांसेस हैं। तो पहला और आखिरी यानी माध्य और बहुलक के केस में क्या होगा कि अगर प्रथम पद और अंतिम पद को हटाते हैं तो फर्क पड़ सकता है, ठीक है। तो इसमें यहां से ये सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या करा कि 5 सेंटीमीटर बाजू वाले एक घन के सभी फलकों को पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनों में काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। तो कैसा इसे फिगर एक ड्रा करते हैं। ये है घन आपका जिसकी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर की है, ठीक है। ये घन बना हुआ है और इसको काटा किसमें गया 1 सेंटीमीटर में, यानी कि इस तरह से इसको काटा गया है 1 सेंटीमीटर में। ये 1/1 का क्यूब बनेगा 3 2 5, थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये ऐसे कट जाएगा 1 2 3 और 4 5। तो ये सामने वाले दिख रहे हैं, केवल 3 ही दिखा सकते हैं एक बार में, इससे ज्यादा नहीं दिख सकते हैं। तो ठीक है, इसमें अब कलर कर दिया गया। तो अब जब इसको काटेंगे तो यहां से देखिए ये और ये, इसके दो फलकों में कलर होगा, इसके भी दो, ठीक है, इसके भी दोनों में कलर होगा। ये 3 हो गए जो कॉर्नर वाला है, ये इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, इधर इसके और नीचे वाला इसके, और ये सारे कैसे होंगे जिनमें 2 या 3 फलकों में कलर होगा। केवल ये बीच वाले 9 ऐसे बचेंगे जिनमें एक साइड केवल कलर होगा। इसी तरह यहां भी ये होंगे जिनमें 2 तरफ या 3 तरफ होगा कलर, ठीक है। इसी तरह ये, तो हर एक साइड से 9 पीस ऐसे निकलेंगे, ये वाले पीस जिनके केवल एक ही साइड कलर होगा, इसके पीछे साइड कलर नहीं होगा क्योंकि बीच में कितने हैं 3 और लगे हुए हैं, ठीक है। तो बीच वाले भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कितने हो जिनमें बिल्कुल भी कलर नहीं लगा हो, तो वो निकाल कर खुद देखिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि उनकी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें कलर नहीं लगा हुआ है। एक साइड वाला मैं बता रहा हूं आपको, तो 9 ऐसे हैं और कितने साइड होंगे, टोटल 6 साइड्स होंगे। तो आपका जो 54 है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज बनाइए, सबसे पहले तो एक पंचभुज बनाया, ठीक है, ये होगा पंचभुज। अब यहां से कोण निकालने के लिए ये कुछ त्रिभुज बना लीजिए, ऐसे 5 त्रिभुज होंगे, ठीक है। ये टोटल योग कितना होगा 360 होगा। अब अगर एक इस कोण की बात करें तो ये कितना बराबर होगा, भागित 5 यानी कि 72 डिग्री होगा इसका योग। अगर ये 72 है तो अगर केवल इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, इन दोनों का योग हो जाएगा 180 माइनस 72, कितना हो जाएगा, ये 72 है, ये दोनों क्या मिलकर बन जाएंगे 180 माइनस 72, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो एक कोण हमने हटाया, 2 कोण का योग कितना आ गया 180 माइनस 72। तो ये 1 और 2 इसी तरह सारे एक समान होंगे, फिर ये और फिर ये, तो ऐसे के हम गुणा कितने कर दें 5 कर दें, तो सभी कोणों का ये और ये और ये सभी कोणों का योग क्या होगा निकल करके आ जाएगा।
तो ये क्या आ जाता है, 180 में 72 गया तो 108 गुणा 5 जो किया जाता है 540 डिग्री निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन यहां से सही हो जाता है। ठीक, तो कैसे निकाला है, टोटल 360 होता है, 5 ऐसे टुकड़े हो रहे हैं, एक टुकड़े का योग कितना है, कोण कितना है 72 डिग्री है। तो यहाँ त्रिभुज वाला नियम लगा दिया कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये घटाया तो ये दोनों कोण आ गए। ठीक है, और ऐसे कितने कोण होंगे, 5 बार होंगे तो 5 को गुणा कर दिया, आपका 540 आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए एक खंबा है, उसका 4/7 भाग कीचड़ में धसा है। तो खंबा की लंबाई मान लो x है, तो इसका 4/7 भाग किसमें है, कीचड़ में है। जब धसे हुए भाग को बाहर खींचा जाता है, इस भाग को बाहर खींचा गया कि 1/3, इसके 1/3 को बाहर खींचा गया, तो पाया गया कि 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो अगर इसका 1/3 भाग खींच लिया गया, खींचा गया अगर, तो शेष कितना अंदर है, अभी जो अंदर है वो कितना है, अंदर भाग कितना हो जाएगा, इसका 2/3। अगर 1/3 हमने खींच लिया है तो अंदर कितना बचा है, 2/3। ठीक है ना, किसका 2/3, जो अंदर था, जो अंदर था उसका 2/3 अभी भी अंदर है, यानी कि x गुणा 4/7 का 2/3 अभी भी अंदर है, और वो कितना है, 8 मीटर है। ठीक है ना, कि इतना अंदर था, उसमें 1/3 खींचा गया तो अंदर कितना अभी बचा हुआ है, 2/3 बचा हुआ है। तो ये 2/3 कितना है, 8 मीटर है, और ये 2/3 है किसका, इसका 2/3 है। तो यहां से 4 दूना 8 कट गया। ठीक है, तो x बराबर यहां से निकल कर आ गया 7×21 मीटर जो है आपका आंसर आ जाता है, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिस अगर करेंगे तो गलती नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कार्य और समय का देखो दिया हुआ है, इसमें क्या कह रहा है कि a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, c प्लस a उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो इसका ले लेते हैं एलसीएम, ये आया 120। इसको हम क्या मानते हैं, कार्य समय वेतन में मैंने बताया हुआ है कि इसको कुल काम मान लेते हैं। तो 12 दिन में कर रहे हैं, 120 काम हो रहा है, तो पर डे का काम कितना हो गया, 10 यूनिट, यानी कि हम काम मान लेते हैं 120 यूनिट काम टोटल है। ठीक है, अगर बी प्लस सी की बात करें तो 15 दिन में करते हैं, यानी कि वो 8 यूनिट एक दिन में करते हैं। इसी प्रकार सी और ए क्या करते हैं, 20 दिन में करते हैं, यानी कि वो 6 यूनिट एक दिन में करते हैं। तो 6 यूनिट एक दिन में करेंगे, 20 दिन करेंगे तो 120 यूनिट होगा। ठीक है, अब अगर इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये आ जाता है 2 और ए प्लस बी प्लस सी। तो ये टोटल इधर भी जोड़ दीजिए, 10 8 18 से 24 यूनिट, यानी कि जब a प्लस बी प्लस सी, ए और बी और सी तीनों मिलकर करते हैं, 2 बार करते हैं, तो कितने यूनिट करते हैं, 24 यूनिट। तो अगर एक बार करें तो कितना करेंगे, 12 यूनिट काम करेंगे। और कितने दिन में कर पाएंगे अगर पूछा जाए तो 10 दिन में कर पाएंगे, 12 10 का भाग देंगे, 10 दिन में कर पाएंगे। अब पूछ क्या रहा है कि ए अकेले उस काम को, तो हमें ए प्लस बी प्लस सी का मालूम है, ए का चाहिए, तो अगर बी और सी घटा दें इसमें से तो ए का मिल जाएगा। तो इसमें बी और सी हमने घटा दिया, घटाया तो यहाँ पर -8 करना होगा, कितना बचा 4, घटाएंगे जब तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा केवल। ठीक है, बी प्लस सी बी माइनस सी इसमें किया, इसमें घटाया हमने बी और सी को, तो केवल ए बच जाएगा। तो ए कितने दिन में कितना यूनिट करता है, 4 यूनिट करता है केवल एक दिन में। ठीक है ना, तो कितने यूनिट टोटल करना है, 120। तो 120 यूनिट करना है, 4 यूनिट एक दिन में करता है, तो दिन कितने निकल के आ जाएंगे, 30 दिन इसका आंसर आ जाएगा। इसका भाग जो इसमें देंगे तो दिन निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो ये 30 दिन, यानी कि सी ऑप्शन यहां से सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 11वां क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि ये 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्त निकालना है। तो महत्तम समापवर्त जब भिन्न का किसी निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है अंश का मासा और हर का लासा, लघुत्तम समापवर्त। ठीक है ना, तो अंश यानी कि 14, 21 और 42 का मासा निकालते हैं, यह आ जाता है आपका 7। यहाँ फैक्टर निकाल लीजिए, 2 × 7, 3 × 7 और 6 × 7। तो 7 तीनों में कॉमन है। ठीक है, यहाँ 2 और 3 दोनों हैं, पर यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो केवल 7 क्या है, 7 इसका मासा आ जाएगा। अब
लासा की बात करते हैं, यानी कि 33, 55 और 22 का लासा निकालेंगे। तो ये आ जाता है, फैक्टर कीजिए, 11 गुणा 3, 11 गुणा 5 और 11 गुणा 2। तो ये कोई भी कॉमन नहीं, तो 11 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 2, जो कि आपका आ जाता है 330। तो आंसर क्या हो जाएगा, मासा इस भिन्न का हो जाएगा 7 बटा आपका 330, जो है वो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहां से सही हो जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर भिन्न का मासा निकालना है तो ये फॉर्मूला काम आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसकी एक ट्रिक मैंने बताई हुई है, वीडियो देखना चाहे तो देख लीजिएगा, मैं लिंक दे दूंगा। कि इसमें क्या करते हैं, इसके फैक्टर निकालिए 10 के, यानी कि 2 गुणा 5, ठीक। और ऐसे निकालिए कि जोड़ने पर 7 आ जाए, तो 2 + 5 = 7 भी आ रहा है, तो ये फैक्टर काम कर रहा है। अगर ऐसा है तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है √5 + √2, या लिखें √2 + √5, जो भी लिखना चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनमें से एक आंसर सही हो जाता है, जो कि ये सी है। फिर से देख लीजिए, ये जो 10, अगर यहाँ ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये 2 कंपल्सरी, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो आप क्या कीजिए, इस 10 के फैक्टर निकालिए, जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो डायरेक्ट √5 + √2 आंसर लिखा जा सकता है। ठीक है, किस पर बेस्ड है, a² + b² + 2ab का फॉर्म बनाएंगे, जो कि a + b का होल स्क्वायर होता है। तो इसको एक बार करके देख लीजिएगा कैसे मैंने किया है। a जो होगा वो √5 हो जाएगा, और जो b होगा वो √2 हो जाएगा। हल करेंगे, यही निकल करके आ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में डालेंगे, तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।